माँ बाप के लिए अपनी संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपनी औलाद की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है और अपनी औलाद का गम ही सबसे बड़ा गम होता है। तो नमस्कार हिंदुस्तान, राधे राधे, राम राम जी। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ एक अच्छी सी कहानी लेकर, स्टोरी टाइम विद अर्चना में। तो बने रहिए मेरे साथ और कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी कुछ यूँ है कि मोहन सिंह अपनी पत्नी सीमा और 3 बेटियों खुशबू, सारिका, नेहा व एक बेटे निहाल के साथ रहा करते थे। बहुत खुशहाल परिवार था। मोहन अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, जैसे कि हर माता पिता करते हैं। बेटियों की हर फरमाइश, हर ख्वाहिश को पूरा किया था उन्होंने। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का होने के बावजूद भी बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। बड़ी बेटी लगभग 24 साल की थी, मझली बेटी 21 साल की और सबसे छोटी बेटी नेहा लगभग 19 साल की थी। बेटियां बड़ी हो गई थीं। बेटियों के बड़े होते ही माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है उनकी शादी। मोहन जी ने बहुत अच्छे, सभ्य और संस्कारी परिवार में बड़ी बेटी का रिश्ता तय किया। अपनी सामर्थ्य से कहीं बढ़कर शादी के इंतज़ामात किए। शादी से 1 हफ्ते पहले तिलक की रस्म होनी थी। मोहन जी बहुत खुशी से तिलक करने गए। लड़के वालों ने भी स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबको नई बहू के आने का इंतज़ार जो था। लेकिन ये क्या हुआ, मोहन जी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उनके दिल पर इतनी बड़ी चोट लग गई। बेटी का इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त किया होगा उन्होंने। शादी के 3 दिन पहले बड़ी बेटी खुशबू लापता हो गई। खोजबीन करने पर पता चला कि खुशबू शादी के लिए बनवाए गए सारे जेवर लेकर भाग गई थी घर से। बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मोहन जी का तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि अब करें तो क्या करें। बहुत हिम्मत करके उन्होंने लड़के वालों से बात की। लड़के के पिता बहुत सज्जन व्यक्ति थे, तो खुद ही मोहन जी को समझाने में लगे थे। मोहन जी ने अपने समधी के सामने बहुत ही दबे स्वर में डरते हुए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे के लिए मेरी मछली बेटी का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बात से इनकार मत करें। लड़के वाले बहुत सज्जन थे। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। लड़के ने भी हाँ कर दी, ताकि दोनों परिवारों के सम्मान पर कोई आँच ना आए और शादी उसी तारीख पर संपन्न हो सके। सब कुछ वही, पर दुल्हन नई। 3 दिन और बीते। मोहन सिंह गम और खुशी की कश्मकश के बीच लड़ रहे थे। सब बारात आने का इंतज़ार कर रहे थे। बारात आ गई। ज़ोर शोर से बारात का स्वागत किया गया। दामाद के माथे पर तिलक लगाती मोहन जी की पत्नी की आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थीं। आखिर क्यों ना हो, इतने बड़े गम के बाद सुकून भरी सांसें जो ले रही थीं। सारिका को पार्लर से आने में थोड़ी देर हो रही थी, तो मोहन जी ने सारिका को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। वो अपनी सहेली के साथ पार्लर गई थी। मोहन जी ने सारिका की सहेली को फ़ोन किया कि इतनी देर क्यों हो रही है, थोड़ा जल्दी करो, बारात आ चुकी है, दुल्हन के मंडप में आने का वक्त हो रहा है। तो सारिका की सहेली ने बताया कि मैं सारिका को पार्लर में छोड़कर कुछ सामान लेने गई थी। मैं आई तो वो पार्लर में थी ही नहीं। मैंने कई दुकानों पर उसे ढूंढा, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, पर वो कहीं नहीं मिली। आखिर में मैं पार्लर वापस आ गई कि शायद वो वापस आ गई हो, पर अभी तक वो नहीं आई है। मैं आधे घंटे से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, पर वो नहीं आई अंकल। मैं आपको फ़ोन करने ही जा रही थी, तब तक आपका फ़ोन आ गया। मैं उसका सामान लेकर वापस आ रही हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मनोज जी के यहाँ वापस आ गई। सारिका के बैग में उसकी सहेली का भी लहंगा था, जो उसे सहेली की शादी में पहनना था। वो अपना लहंगा बैग से निकाल ही रही थी कि उसमें एक ख़त मिला। उसमें लिखा था, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये शादी नहीं करनी है। इसके बाद तो घर में मातम सा छा गया। मोहन जी लड़के और उसके पिता के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उनके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे।
लड़के और उसके पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में अचानक क्या हुआ? नेहा कमरे में आ गई, मोहन जी की सबसे छोटी बेटी। उसे देखकर लड़के को मामला समझ में आने लगा, क्योंकि नेहा बिना किसी के कहने पर अपने मन से अपने पिता की इज्जत को हाथों में लिए दुल्हन बनी लड़के के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। लड़के ने तुरंत हाँ कर दी। उसके पिता ने भी सहमति दे दी और शादी हो गई। दोनों बेटियों ने जो किया, उसके बाद मोहन जी के दिल में उन दोनों के लिए नफरत तक ना रही, कोई गुस्सा, कोई मलाल ना रहा। ऐसा तब होता है जब किसी के लिए दिल में अंश मात्र भी भावनाएं ना हो, सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ न बचे। यहाँ तक कि मोहन जी ने उन दोनों के बारे में कुछ भी पता लगाने या उन्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। अब उनके मात्र 2 ही बच्चे थे, एक नेहा और एक उनका बेटा निहाल। अपने मन की सुनना, किसी से प्रेम करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन उन बेटियों ने जो किया, क्या वो सही था? वाहियात से प्रेम में पड़कर 2 बेटियों ने अपने माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम।